हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन्नाज आर्ट इम्प्रेशन। फ्रेंड्स, आपकी नवरात्रि की तैयारी तो ज़ोरों शोरों से हो रही होगी। मैं भी आपके लिए कुछ स्पेशल लाई हूँ जो आपकी नवरात्रि को और भी स्पेशल बना देगा। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मधुबनी पेंटिंग की नवरात्रि स्पेशल माँ दुर्गा की नौ दुर्गा की मधुबनी पेंटिंग। ये काफ़ी बड़ी पेंटिंग है। ये 24 बाय 30 इंचेस की पेंटिंग मैंने तैयार की है, जो हैंडमेड शीट पे तैयार की है। इसकी ट्यूटोरियल मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस दुर्गा की पेंटिंग इस नवरात्रि में तैयार करते हैं तो माँ दुर्गा के साथ बहुत ही अलग सा जुड़ाव महसूस करेंगे और नवरात्रि को काफ़ी स्पेशल आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये पेंटिंग ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। अगर पेंटिंग ट्यूटोरियल आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही चला जाए। चूँकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, पेंटिंग काफ़ी बड़ी है, इसलिए हर हर रूप को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा है। तो मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए मैंने पूरी वीडियो को 4 पार्ट में रखा है। हर एक पार्ट में मैं अलग अलग रूप की दुर्गा के बारे में बात की है और पेंटिंग तैयार की है। साथ में मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड टिक एंड ट्रिप्स और माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों के बारे में चर्चा की है। तो उम्मीद करती हूँ ये पेंटिंग ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। ये सारी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पेंटिंग ट्यूटोरियल। यहाँ मैंने 3 साइड बॉर्डर तैयार कर लिया है और एक साइड बॉर्डर थोड़ा सा छोड़ दिया है, जो आपके सामने मैं तैयार करूँगी। यहाँ मैंने 3 बॉर्डर को मिला के एक बॉर्डर तैयार किया है, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। जब भी आप बड़ी पेंटिंग बनाते हैं, कोशिश करें कि 2-3 बॉर्डर मिला के एक बड़ी बॉर्डर तैयार करें, जिससे आपकी पेंटिंग की खूबसूरती बढ़ती जाए। तो चलिए बॉर्डर तैयार करते हैं मधुबनी पेंटिंग की। बॉर्डर तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे परमानेंट सिटी मार्कर का यूज़ कर रही हूँ और स्केल की सहायता से डबल लाइन देने के बाद मैं जिगजैग पैटर्न बनाऊँगी। जिगजैग पैटर्न के लिए भी मैं स्केल का यूज़ कर रही हूँ। जिगजैग पैटर्न भी डबल लाइन में होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मधुबनी पेंटिंग में हर बॉर्डर या मोटिव सभी डबल लाइन में होती है, जिससे मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरती बढ़ती है। अब मैं ट्रायंगल के साइड फ्लावर पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। उसके लिए सेमी सर्कल का यूज़ कर रही हूँ और फ्लावर पैटर्न को कंप्लीट करूँगी। दूसरे साइड में दूसरे पैटर्न का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी पैटर्न ले सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं फ्लावर पैटर्न ले रही हूँ, लेकिन ये दूसरे टाइप के फ्लावर है जो दूसरे ट्रायंगल के साइड बनाया है। उसके बाद जो थर्ड बॉर्डर है उसमें सिर्फ सर्कल बना के इसे कंप्लीट कर देती हूँ और जो फ्लावर पैटर्न है उसमें फाइन लाइन से मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मधुबनी पेंटिंग में फ़ाइन लाइंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिससे इस पेंटिंग की खूबसूरती और भी बढ़ती जाती है और ऑथेंटिक लुक मिलता है एक मधुबनी पेंटिंग को। मधुबनी पेंटिंग की सबसे बड़ी ख़ास बात होती है इसके डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स और इसमें इसकी जो भी मोटिव यूज़ होते हैं सब में डबल लाइन का यूज़ किया जाता है, जिससे मधुबनी पेंटिंग को एक नई पहचान मिलती है, एक अलग पहचान मिलती है। इसी तरह ये 3 बॉर्डर मैंने तैयार किया है। थर्ड बॉर्डर के लिए मैंने फिर से सेमी सर्कल लिया है और डबल लाइन में इसे कंप्लीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं फाइन लाइन से इसे कंप्लीट करके दिखा रही हूँ आपको।
इस तरह बॉर्डर मैंने तैयार कर लिया है जो बहुत सुंदर लगने लगी है। साथ में मैं यहाँ पे 9 सेक्शन बना दिए हैं, बॉर्डर से डिवाइड कर दिया है, जिसमें 9 दुर्गा के 9 रूप को बना। नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में 3 देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। इन 9 रूपों में सर्वप्रथम शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माना जाता है कि शैलपुत्री योग की देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि शैलपुत्री के पिताजी जो पर्वतराज हिमावंत थे, उन्होंने काफ़ी योग साधना के बाद शैलपुत्री को अपनी पुत्री के रूप में पाया था। इसलिए जो योग साधना करते हैं वो शैलपुत्री की पूजा करते हैं, और नवरात्रि में योग साधना का ही पर्व माना जाता है, इसलिए शैलपुत्री को प्रथम पूजनीय माना जाता है। इस तरह मैंने शैलपुत्री देवी की ड्राइंग लगभग कंप्लीट कर ली है। सवारी शैलपुत्री की बैल होती है, तो बैल को भी मैंने बना लिया, और अलग अलग हाथों में अलग अलग अस्त्र दूंगी, मुकुट बनाऊंगी। जैसे अस्त्र में मैं त्रिशूल दूंगी, और मुकुट से कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैं सीडी मार्कर से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सीडी मार्कर से कंप्लीट कर लिया तो बहुत सुंदर लगने लगी है। क्योंकि ये मधुबनी पेंटिंग है, इसलिए सभी आउटलाइन को डबल लाइन में करना ज़रूरी होता है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। इसी डबल लाइन को मैं फाइन लाइन से कंप्लीट कर देती हूँ, और डेकोरेट करने के लिए मैं रेड कलर के जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ, और चिक पैटर्न से इसे कंप्लीट कर रही हूँ, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाए। मधुबनी पेंटिंग बिहार और नेपाल के बॉर्डर का फोक आर्ट है, जिसे इंटरनेशनल ख्याति मिल चुकी है। अब नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी पहचान मधुबनी पेंटिंग बना चुकी है। ये 2 नाम से जानी जाती है। कहीं लोग मिथिला पेंटिंग के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं। ये 2D पेंटिंग होती है। इसमें कहीं भी शेड्स का यूज़ नहीं होता है, कहीं भी 3D इफ़ेक्ट नहीं दिया जाता है, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। जो ट्रेडिशनल मधुबनी पेंटिंग होती है वो अक्सर हैंडमेड शीट पे बनाई जाती है, और अक्सर निब वाले पेन का यूज़ किया जाता है। चूँकि कम टाइम में जल्दी वर्क करने के लिए आजकल सिटी मार्कर का यूज़ कर लिया जाता है, जो सेम इफ़ेक्ट आता है एक निब पेन पे वर्क करने से वही इफ़ेक्ट आता है जो एक जेल पेन से या सिटी मार्कर के पेन का यूज़ करके होता है। इसलिए मैं यहाँ सिटी मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो निब वाले पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इस तरह डिफरेंट पैटर्न तैयार करने के बाद प्रथम शैलपुत्री की ड्राइंग मैंने लगभग कंप्लीट कर ली है। अब बॉर्डर की ओर जाते हैं। यहाँ पे बॉर्डर को मैंने कलर करने के लिए रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ, पहले बॉर्डर को कलर करने के लिए। आप चाहे तो डिफरेंट कलर का यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। पहले बॉर्डर तैयार हो जाने के बाद मैं ब्रह्मचारिणी देवी को तैयार करना स्टार्ट कर देती हूँ। उसके लिए मैं पेंसिल का यूज़ कर ब्रह्मचारिणी देवी को तैयार कर रही हूँ। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या, और चारणी का अर्थ होता है आचरण। वैसी देवी जो तपस्या का आचरण करने वाली है, ब्रह्मचारिणी देवी कहलाती है। ये देवी शांत और निमग्न होकर तपस्या में लीन होती है। ब्रह्मचारिणी देवी के दाहिने हाथ में अक्ष की माला होती है, और बाएं हाथ में कमंडल होता है। ब्रह्मचारिणी देवी को साक्षात ब्रह्मा का रूप माना जाता है। इस देवी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे
तपस्याचारिणी, अपर्णा और उमा, ये ब्रह्मचारिणी देवी के ही नाम हैं। ऐसा माना जाता है नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अगर की जाती है, उससे योगी जो योग साधना में लीन होने के लिए तैयार हैं, वो सांसारिक मोह माया से परे होकर अपनी योग साधना को कंप्लीट करते हैं। उसके लिए एक ब्रह्मचर्य रूप होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। इस तरह ब्रह्मचारिणी देवी कंप्लीट हो गई है, सिटी मार्केट से मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब कुछ पैटर्न से इसे डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह कंप्लीट हो जाने के बाद ब्रह्मचारिणी देवी जिस कमल पे खड़ी हैं उसे मैं फाइन लाइन से कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद कुछ और पैटर्न से ड्रॉ कर लेती हूँ, जिससे इस पेंटिंग की खूबसूरती और भी बढ़ जाए। इस तरह डिफरेंट टाइप के पैटर्न कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे कलर करना स्टार्ट कर रही हूँ। कलर करने के लिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ, साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ राउंड ब्रश, जो 0 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो एक्रेलिक पेंट के अलावा आप वाटर कलर या पोस्टर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक्रेलिक पेंट की एक खासियत होती है जिससे ये पानी लगने के बाद निकलता है। ड्रेस को कलर करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ, चूँकि ब्रह्मचारिणी देवी सफ़ेद रंग के पोशाक को धारण की रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे बॉर्डर में सिर्फ रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ और इनके पोशाक को वाइट कलर ही रहने दूँगी। फिगर ड्रॉ कैसे किया जाता है, आप अगर जानना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने में या फेस ड्रॉ करने में, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जो फिगर के ऊपर है। आप चाहे तो आई बटन क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और मधुबनी पेंटिंग में डिफरेंट टाइप के वुमेंस फिगर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है। आप उसे एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगी। इस तरह ब्रह्मचारिणी देवी के पोशाक को डेकोरेट करने के बाद मैं फिर से शैलपुत्री देवी के डिफरेंट एरिया को कलर कर रही हूँ, जिससे इस पेंटिंग की खूबसूरती और भी बढ़ जाए। इस तरह मैं अलग अलग कलर से ये पूरी पेंटिंग को मैं कलर करके दिखाती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी की सहायता ज़रूर करूँगी। जो भी मैं पेंटिंग तैयार करती हूँ ट्यूटोरियल में, अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो मेरे एपी पेज वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ जाके वहाँ विज़िट कर सकते हैं।
ये पेंटिंग ट्यूटोरियल आपको कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास चला जाए। इस तरह मैंने लगभग पेंटिंग तैयार कर ली है। अब मैं बॉर्डर के पैटर्न को मैं कलर कर देती हूँ और कलर करने के बाद दिखाती हूँ कि ये मेरी पेंटिंग कैसी तैयार हुई है। बॉर्डर के लिए आप डिफरेंट टाइप के अलग अलग कलर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ और दूसरे साइड में येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग में जितने भी चटक कलर का यूज़ करेंगे, मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरती और भी बढ़ती जाती है। इस ट्यूटोरियल में मैंने नवदुर्गा की प्रथम शैलपुत्री और द्वितीय ब्रह्मचारिणी देवी के पेंटिंग ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा नवदुर्गा के अन्य रूपों की पेंटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए नवदुर्गा की के अन्य पार्ट की वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें नवदुर्गा के अन्य रूपों के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। साथ में बहुत इजी तरीके से मैंने वीडियो तैयार किया है, जिसमें आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ। इस तरह ये पेंटिंग लगभग तैयार हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स और शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ ये पेंटिंग ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।